गाइस, अगर आप स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इस क्लास में स्पोकन इंग्लिश में जो भी मॉडल वर्ब है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उन्हें हम सीखने वाले हैं। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहे। आज आपका बहुत बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को 99% इम्प्रूव कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले है वुड। वुड का सेंस क्या होता है? कोई काम करेगा या होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि वह जीतेगा, मतलब मैंने पास्ट में कहा और फ्यूचर में वह जीतेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड का। चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इसका इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने कहा, आई सेड दैट। मैंने कहा के लिए आई सेड दैट। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद वुड लगाना था वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विन। आई सेड दैट ही वुड विन। जैसे आप कहीं जाते हैं, अब आपका फ्रेंड वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो आप दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं ना कि उसने मुझसे कहा था कि वह आएगा। तो इस वाले सेंस में हम वुड का यूज करते हैं कि उसने कहा था कि वह आएगा। आया नहीं है लेकिन उसने कहा था कि वह आएगा, तो इस वाले सेंस में आप वुड का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कहा कि वह आएगा। He said that he would come. He said that he would come. उसने कहा कि वह आएगा। तो आप समझ गए वुड का यूज कब करना है? जब आप पास्ट में कोई बात बोलते कि वह फ्यूचर में होगा, तो उस वाले सेंस में आप वुड का यूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का सेंस क्या होता है? होगा या रहा होगा। अब होगा और रहा होगा दोनों अलग है। जैसे वह खेल रहा होगा, हम जब बोलते हैं ना वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह चल रहा होगा, तो रहा, जब हम रहा होगा वाला जब बोलेंगे ना तो उसमें हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम ये बोलते हैं कि वह घर पर होगा, वह दुकान पे होगा, वह स्कूल पे होगा, तो होगा जब बोलेंगे ना तब हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह खेल रहा होगा। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि आपका दूसरा फ्रेंड अभी खेल रहा होगा, तो उस वाले सेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर वुड बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट है वह घर पर होगा। इसके लिए हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ही वुड बी एट होम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह घर पर होगा, तो इसी तरह से वुड बी में आप कोई बात बोलते हैं ना कि वह घर पर होगा, वह स्कूल पे होगा, तो इस वाले सेंस में जब वो होगा या फिर वह रहा होगा, खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तो ऐसे वाले जब आप सेंटेंस बोलिएगा ना तो उसमें वुड बी का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मीन्स क्या होता है? पास होगा या काम कर चुका होगा। जब पास होगा वाला सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम बोलेंगे वह काम कर चुका होगा, कर चुका होगा वो काम, उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वह खेल चुका होगा, हम ये वाला बात बोल रहे हैं ना, मतलब वो काम कर चुका है, वह खेल चुका होगा, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वुड हैव प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके पास पेन होगा, तो ये वाला हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, मतलब उसके पास पेन होगा। जैसे आप अपने पापा के साथ कोई दुकान में जाते हो तो आपके पापा बोलते हैं ना कि अपनी बहन के लिए कोई पेन ले लो, तो आप बोलते हैं ना कि आपकी बहन पास पेन होगा, मतलब आप बोल रहे हैं कि उसके पास होगा वो। तो इस वाले सेंस में हम वुड हैव का यूज करेंगे। क्लियर? तो वुड हैव में हम किस में यूज करेंगे आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे है वुड हैव टू। इसका मतलब है पड़ता होगा, मतलब वो काम उसको करना पड़ता होगा। आपको ये गारंटी नहीं कि वो हमेशा वो काम करता है, बस आप बोल रहे हैं कि हाँ उसे वो करना पड़ता होगा, तो उसमें हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपका फ्रेंड का नाम रिया है,
आप अपनी फ्रेंड के घर गए, वो वहाँ पर खाना बना रही है, तो आप उसको देखकर ये बोलोगे ना उसे खाना बनाना पड़ता होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा खाना बनाती है, आप बस अपने हिसाब से बोल रहे हो कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, तो उस वाले सेंस में हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट, रिया एक सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक का फर्स्ट फॉर्म कुक होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, रिया वुड हैव टू कुक द फूड। क्लियर। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू टीच। तो आपको समझ में आ गया, कोई काम करना पड़ता होगा उस वाले सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है कुड। कुड मीन्स सका या पाया, वह यह काम कर सका, वह यह काम कर पाया, तो इस वाले सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका नेगेटिव हुआ तो आप उसमें नॉट का यूज कीजिएगा, वरना आप नॉट को यूज नहीं कीजिएगा। तो ये नेगेटिव है ना, मैं नहीं कर पाया। आप किसी को कोई काम करने देते हैं तो वो बोलता है ना मैं नहीं कर पाया, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट डू। पहले आई लगाए सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, और ये नेगेटिव था, नहीं था, इसीलिए नॉट यूज कीजिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई कुड नॉट डू। अगर यही आप बोलना होता मैं कर पाया, उसमें नहीं यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं, मैं कर पाया, तो आप क्या बोलिएगा, आई कुड डू। आप पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई कुड डू। इसी तरह से वह नहीं जा पाया, ये भी नेगेटिव है, वह वहां नहीं जा पाया, तो वह नहीं जा पाया के लिए ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। कुड का यूज कब करेंगे, जब आप वो काम किए हैं, मतलब वो काम कर सका है या कर पाया है, तब कुड का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है कुड बी, हो सकती थी या हो सकती है, इस वाले सेंस में हम कुड बी का यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, इसमें वर्ब नहीं लगाना है। एग्जाम्पल क्या है, यह खतरनाक हो सकता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, आप देख रहे हो कोई बच्चा बिजली के तार को छूने जा रहा है, उसे बोलोगे ना रुक जाओ यह खतरनाक हो सकता है। आपको ये नहीं पता कि वह खतरनाक होगा, आप बस बोल रहे हैं कि वह खतरनाक हो सकता है, तो इस वाले सेंस में आप कुड बी का यूज कीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिए इट, उसके बाद कुड बी, उसके बाद अदर वर्ड रिस्की। इट कुड बी रिस्की, वह खतरनाक हो सकता है। जैसे आपको अगर पता होता वो बिजली का तार खतरनाक है, तो आप वो बच्चे को क्या बोलते कि ये खतरनाक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वह खतरनाक है, इसीलिए आप बोले वह खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है के लिए हम क्या बोलेंगे, कुड बी। इसी वाले सेंटेंस को आप पास्ट में भी बदल सकते हैं, वह खतरनाक हो सकता था, तो भी हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और यही सेंटेंस हम लोग का बनेगा। वह अभी यहाँ हो सकता है, ही कुड बी हियर राइट नाउ, ही कुड बी हियर राइट नाउ। आपको सेंटेंस देख के समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोगों ने किस तरह फ्रेम किया है। तो हो सकता है और या हो सकती थी वाले सेंस में हम क्या यूज करेंगे, कुड बी का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव, सकता था या पास हो सकती थी। इस वाले सेंस में सकता था, वह काम कर सकता था, उसके पास पेन हो सकती थी, तो ये सकता था या पास हो सकती थी के सेंस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, वह यहाँ आ सकता था, मतलब वो यहाँ है नहीं, आप बस बोल रहे हो कि वो यहाँ आ सकता था, तो इस वाले सेंस में हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव कम हियर, ही कुड हैव कम हियर, मतलब वो यहाँ आ सकता था। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है। नेक्स्ट, तुम वहाँ जा सकते थे, मतलब आप किसी को बोल रहे हो ना तुम वहाँ जा सकते थे, वो गया नहीं है, बस आप बोल रहे हो कि वो तुम वहाँ जा सकते थे, तो उस वाले सेंस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, यहाँ गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, यू कुड हैव गॉन देयर। तो आपको समझ में आ गया, जब आप किसी को बोलते हो ना तुम वहाँ जा सकते थे, तुम यहाँ आ सकते थे, या तुम्हारे पास ये पेन हो सकती थी, तो इस वाले सेंस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है कुड हैव टू, करना पड़ सकता है, आपको ये काम करना पड़ सकता है के सेंस में हम कुड हैव टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कुड हैव टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे तुम्हें खेलना पड़ सकता है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए हैं, आपका कोई एक फ्रेंड जख्मी हो गया है, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं ना कि तुम्हें उसकी जगह पे खेलना पड़ सकता है। मतलब गारंटी नहीं कि वो खेलेगा ही, आपको वहाँ पर उसकी जगह पे खेलना पड़ सकता है। तब आप उस सेंस में कुड हैव टू का यूज़ कीजिएगा। जैसे यू कुड हैव टू प्ले, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यू कुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है। तो ही कुड हैव टू गो। आपको समझ में आ गया कुड हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें वो काम करना पड़ सकता है, तो उस वाले सेंस में हम कुड हैव टू का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब है शुड। शुड मीन्स करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए, एडवाइस के तौर पे आप उसे बोल रहे हैं, या फिर किसी से एडवाइस देते हैं, क्या मुझे वो काम करना चाहिए? तो करना चाहिए वाले के सेंस में हम शुड का यूज़ करेंगे। और एक वीडियो मैंने शुड की बनाई है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी को एडवाइस देते हैं ना, तुम्हें करना चाहिए। जैसे कोई आपके सामने बोलता है नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसे बोलते हो ना तुम्हें करना चाहिए, एडवाइस दे रहे तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो तुम्हें करना चाहिए के लिए बोलेंगे यू शुड डू। बस 3 वर्ड है, यू शुड डू। यू सब्जेक्ट, शुड इसमें लगाए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू का फर्स्ट फॉर्म डू। यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए। जैसे आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा ना कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमें पढ़ना चाहिए के लिए बोलेंगे वी शुड स्टडी। वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। तो कोई जैसे आपको कोई एडवाइस दे रहा है या आप उससे एडवाइस ले रहे, तो उस वाले सेंस में आप शुड का यूज़ कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। होना चाहिए या रहा होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना उसे घर पे होना चाहिए, उसे दुकान पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, तो इस वाले सेंस में हम शुड बी का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। इसमें वर्ब नहीं लगाना है। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? उसे घर पर होना चाहिए, वह घर पे नहीं है, बस हम बोल रहे कि उसे घर, इस वक्त उसे घर पे होना चाहिए, तो हम इसे बोलेंगे ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम। सब्जेक्ट शुड बी, अदर वर्ड्स, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, मैं खेल नहीं रहा, बस मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो उस वाले सेंस में बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग। तो आपको कोई काम कर रहा होना चाहिए, इस वाले सेंस में आप शुड बी का यूज़ कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है शुड हैव। चाहिए था, मतलब वो आपको काम करना चाहिए था, ये भी आप उसे बोल रहे कि ये तुम्हें काम कर लेना चाहिए था, तो चाहिए था वाला सेंस में हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें खाना चाहिए था। जैसे आप पार्टी में गए हैं, आप कुछ खाए लेकिन आपका फ्रेंड वो नहीं खाया, तो आप उसे बाद में जाकर बोलोगे ना तुम्हें वो खाना चाहिए था, बहुत टेस्टी था, तुम्हें वो खाना चाहिए था। वो खाया नहीं है, बस आप उससे बोल रहे हो कि आपको वो खाना चाहिए था, तो तुम्हें खाना चाहिए था के लिए बोलेंगे यू शुड हैव ईटेन। यू शुड हैव ईटेन, तो उस वाले सेंस में हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। यू शुड हैव ईटेन। तुम्हें देखना चाहिए था, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही शुड हैव सीन। ही शुड हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था। तो आप कोई काम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तो वो वाले चाहिए था वाले सेंस में हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। अब है शुड हैव टू। करना ही चाहिए। आप किसी को बोलते हैं ना तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें लिखना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए, तो ये वाले सेंस में हम शुड हैव टू का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट शुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें खेलना ही चाहिए। जैसे आप किसी को एडवाइस देते हो, बोल रहे तुम्हें वो खेलना ही चाहिए, वो खेल नहीं रहा, तो आप उसे एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें खेलना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले। तुम्हें जाना ही चाहिए। आप किसी को बोल रहे हो ना तुम्हें जाना ही चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो।
ही शुड हैव टू गो। तो जब आप किसी को एडवाइस देते हो, बोलते हो ना कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। आई होप गाइस इन सारे मॉडल वर्ब को आप अच्छी तरह से जान पाए हैं। अब बारी आती है होमवर्क की। आज का आपका होमवर्क है तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो आप ये सेंटेंस को सुनने में लग रहा ना ये किस वाले सेंस का है, आप किस स्ट्रक्चर को इसमें फॉलो करेंगे, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो गाइज अब झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।